नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया था कि कैसे कैटेगरीज में आपका अप्लाई होता है, और वर्टिकल रिजर्वेशन आप सब लोग जानते हैं जो कि जनरल एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को हरियाणा में या फिर ऑल ओवर इंडिया दिया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा टीजीटी की कट ऑफ पर, और फीमेल की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 1 से 2 नंबर, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 1 to 2 मार्क्स जो है कम जाएगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भी आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, पिछली वीडियो में दरअसल मैंने ये नहीं बताया था आपको कि जनरल की जो कट ऑफ डिसाइड होगी, अगर मान लो 40 सीट्स हैं आपकी जनरल की, तो उसमें से 13 फीमेल अगर लेनी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से 40 फीमेल, पहले 40 कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें देखी जाएगी ओपन कैटेगरी के हिसाब से। तो 13 जो फीमेल हैं वो जनरल की फ़ीमेल सेलेक्ट होंगी उसमें, बाकी जो आपकी 27 सीटें बच गई वो ओपन कैटेगरी के अंडर आएंगे। सो 13 जनरल की फ़ीमेल उसमें सेलेक्ट हो जाएंगी मेरिट वाइज। बाकी की जो सीटें बच गई वो 27 सीट रह गई। 27 सीटें जो हैं आपकी, उसकी सिलेक्शन होगा ओपन कैटेगरी के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले क्या फ़ीमेल जो है जो टॉप 40 हैं उनमें से क्या फ़ीमेल को सिलेक्ट करके 13 फीमेल को उसी में से सिलेक्ट कर लिया जाएगा, या फिर पहले 27 कैंडिडेट में जो है जो फीमेल आ रही है उनको सिलेक्ट किया जाएगा? देखिए, पहले जो है ओपन कैटेगरी की मेरिट बनती है, फिर रिजर्वेशन वालों की बनती है। तो जनरल की अगर मान लो टोटल 40 सीटें हैं और 13 फीमेल के लिए रिजर्व है एज़ पर 33% रिजर्वेशन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टीजीटी की भर्ती में दिया गया है, तो उसके हिसाब से जो 27 सीटें हैं मेरिट ऑर्डर के हिसाब से, चाहे उसमें मेल हो फीमेल हो, वो सभी कैंडिडेट आ जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कैटेगरी क्या है, मेल है या फीमेल है। एससी के भी बच्चे आ सकते हैं, और बीसीए बीसीबी के भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी आ सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कोई एज में, परसेंटेज में या स्टेट के स्कोर में कोई बेनिफिट ना लिया हो फीस के अलावा। ये कंडीशन जो है इसमें मेंशन की गई है एडवर्टाइजमेंट में। जो टॉप 27 कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे मेल और फीमेल मिला के सभी कैटेगरी से। फिर बाद में जो 13 फीमेल की जो कैंडिडेट हैं जनरल से, उन टॉप फीमेल को सिलेक्ट किया जाएगा 27 कैंडिडेट के बाद। 28वें कैंडिडेट से जनरल की फ़ीमेल को देखा जाएगा कि टॉप की 13 कौन सी फ़ीमेल हैं, तो उन फीमेल को ले लिया जाएगा। सो जाहिर सी बात है जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, जनरल के कैंडिडेट की, वो फीमेल की कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि फ़ीमेल की जो कैंडिडेट हैं वो 27 के बाद ली जा रही है आपके 28 से। तो लगभग इसमें 1 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो सीटें अगर जिसमें ज़्यादा हैं, जैसे इंग्लिश में ज़्यादा हैं, साइंस में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है आपका 2 नंबर का भी फ़र्क, 2 मार्क्स का भी फ़र्क पड़ सकता है। बट जिसमें सीटें कम हैं, लाइक 30 या 40 या 50 सीटें ही हैं, और तो उस सिचुएशन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। सो मैक्सिमम 2 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है कट ऑफ में, और मिनिमम 1 मार्क का जो है आपका कट ऑफ का फ़र्क पड़ सकता है। जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले जो, अगर मान लो आपकी 100 सीटें हैं, 33% फीमेल के लिए रिजर्व होगी, यानी 33 फीमेल आएंगी उसमें, और बाकी की जो 67 सीटें आपकी बच गई वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आएंगे। तो पहले फीमेल की सीट आपकी फिल होंगी, या फिर पहले ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी सीट फिल होगी? तो एज़ पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपकी ईडब्ल्यूएस में, जिसमें कि आपकी 67 सीट हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, पहले ईडब्ल्यूएस के मेल फीमेल से मेरिट ऑर्डर वाइज, मतलब जो मेरिट का ऑर्डर होगा उसके वाइज आपकी सीटें फिल की जाएंगी, और 67 टॉप के कैंडिडेट के को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो 67 कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद 68 ऑनवर्ड 33 फीमेल को सिलेक्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है टॉप के 67 जो ईडब्ल्यूएस के होंगे उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो कि 68 से आप फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो उनसे। तो इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो सब कैटेगरी हैं, उन कैटेगरीज में भी फीमेल की जो कट ऑफ है 1 to 2 मार्क्स आपकी
जो है कम हो जाएगी। तो अगर जनरल से कंपेयर करके चले, कैटेगरी वाली जो फीमेल हैं उनके जो कट ऑफ है वो कम से कम 4 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा उसमें। जनरल की कट ऑफ से 4 मार्क्स का उनका डिफरेंस आ जाएगा जो जनरल की कट ऑफ जाएगी। मैं फीमेल की बता रहा हूँ। अगर मान लो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाती है, ईडब्ल्यूएस की मान लो, जनरल की मान लो 70 कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस की गई मान लो 65 कट ऑफ, तो 65 ईडब्ल्यूएस का मतलब ओपन कैटेगरी की जो 67 सीटें हैं उसके लिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 65। तो जो फीमेल की कट ऑफ होगी वो आपकी 63 के अराउंड होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले जो 67 सीट फिल हुई हैं वो ईडब्ल्यूएस के टॉपर बच्चे आ गए उसमें, और ईडब्ल्यूएस के जो टॉपर बच्चे थे वो 70 से 65 कट ऑफ क्यों हो गई ईडब्ल्यूएस की? क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो टॉपर बच्चे थे वो आपके जनरल में चले गए ओपन कैटेगरी में, और इंग्लिश में और साइंस वाले सब्जेक्ट जिनमें की वैकेंसी जनरल की काफ़ी ज़्यादा है, 600 के अराउंड है, एक में 400 500 के अराउंड है। तो उस सिचुएशन में ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, एससी के बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं वो जनरल में ज़्यादा जाएंगे ओपन कैटेगरी में। फीमेल वाली सीट नहीं लेंगे वो, लेकिन जो ओपन जो सीटें बच गई 33% सीट माइनस करने के बाद जनरल की, उस जो कैटेगरी में उन जो सीटों को ये बच्चे भी क्लेम करेंगे जो टॉपर होंगे। तो जाहिर सी बात है रिजर्व्ड कैटेगरी के टॉपर बच्चे जनरल में चले गए तो नीचे वाले और ऊपर आ जाएंगे, और उसमें से भी ईडब्ल्यूएस के जो सीटें बचती हैं, जैसे 100 मानी थी मैंने, तो 67 जो सीटें बचती हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के जो नीचे से टॉपर हैं वो 67 में सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 67 सेलेक्ट करने के बाद 33 फीमेल लेनी है। अगर हमने ईडब्ल्यूएस में 100 सीटें मानी हैं तो 33 जो सीटें हैं वो फिर बाद के फीमेल से आपकी फिल की जाएंगी। तो इस हिसाब से जो फीमेल की कट ऑफ अगर आप जनरल से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम हो जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए एक काफ़ी अच्छा और सुनहरा मौका है इस भर्ती में सेलेक्ट होने का। जिनके भी मार्क्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट के बता रहा हूँ, जिनके भी मार्क्स अगर इंग्लिश में 65 से अबव बन रहे हैं कैटेगरीज में, कोई भी कैटेगरी हो, क्वेश्चन बता रहा हूँ 65 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस में, इन तीनों का बता रहा हूँ। अगर 65 से अबव आपके बन रहे हैं तो आप श्योर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं ओपन की कट ऑफ बता रहा हूँ, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की। अगर फीमेल की देखा जाए तो फीमेल की और डाउन आएगी। और अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की कट ऑफ जो है इसके प्रोपोर्शनल और भी ज़्यादा नीचे जाएगी। ऐसे ही साइंस में जो मैंने कट ऑफ बताई है मेरी वीडियो में, उससे फीमेल जो है वो अपनी कट ऑफ अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से 2 मार्क्स कम मान लें। तो ये एनालिसिस था गाइज। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, वीडियो वॉच करके फिर बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।